इंतखाबात में देरीना और बानी अरकान को मैदान में उतारा जाएगा। इमरान खान की जमान पार्क में क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आप लोग पार्टी को मुतहरिक करें, मैं आपके साथ हूँ। इजलास में असम्बली तहलील करने से मुतालिक भी मुशावरत हुई। हमाद अजहर बोले, असम्बलियाँ तोड़ने का हमारे पास आईनी इख्तियार है, ये इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। परवेज़ इलाही आज इमरान खान से मिलेंगे। इमरान खान मकबूल तरीन, इलेक्शन कमीशन का एतराफ़, मुफस्सिल रिपोर्ट जारी। 13 जमाती PDM इत्तेहाद को मात दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा PTI 35 ज़िमनी इंतखाबात में 27 में कामयाब रही। कौमी असम्बली में 11 में से 9 नशिस्तों पर, पंजाब में 23 हलकों में से 17 पर कामयाबी समेटी। 18,59,322 वोट मिले। PDM के हिस्से में 15 लाख वोट आए। नून लीग कोई सीट नहीं जीत सकी। इजलास, मुशावरत, मुलाकातें सब बेनतीजा। पंजाब में हलचल, PDM इत्तेहाद बेबस। ना तहलील रोकने में कामयाबी, ना अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद मौजूद। ऑपोजिशन ने तमाम अरकान को लाहौर तलब कर लिया। आज़ाद अरकान की मिन्नत समाजत, हमजा शहबाज की सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। चेयरमैन PTI इमरान खान की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने पर मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है नई लीडरशिप एतमाद के खसारे को ख़त्म करने के लिए काम करेगी। रियासत की ताकत आवाम की वजह से है। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे और तकारीब। कराची में होने वाले मरकजी जलसे से बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा आज कराची का जोश देखकर लग रहा है अगला नाजिम भी जियाला होगा। कराची शमसी सोसाइटी में कत्ल की दिलखराश वारदात, गुत्थियां सुलझने लगी। मुल्जिम ने बयान, मोबाइल पर टाइप। इन्वेस्टर्स का सख्त दबाव था, घर में झगड़े होते रहते थे, जिंदगी से तंग आ चुका था। मुल्जिम ने इन्वेस्टर्स की तफसीलात पुलिस को फराहम कर दी। फवाद ने 7 इन्वेस्टर्स के नाम बताए जिनका ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत 1 जनवरी 2022 को ख़त्म हो चुकी। कवानीन में तब्दीली के बाद सूबे में 2 मरतबा हल्का बंदियाँ करना पड़ी, तीसरी मरतबा हल्का बंदियाँ शुरू कर दी। और इंग्लिश टीम के 14 अरकान की तबीयत खराब। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 1 रोज़ की ताख़ीर का इम्कान। हतमी फैसला इंग्लैंड के खिलाड़ियों के तिब्बी मुआयने के बाद होगा। जुमे से मैच शुरू कराने की तजवीज़। मैच 4 दिन का भी हो सकता है। इंग्लिश बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को होने वाला वायरस कोरोना नहीं है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।